आप लोग का तरफ से बता दीजिए, तैयार है तो। आज सवेरे सवेरे आप लोगों को मिलने का जरूरत इसलिए पड़ा कि जो पार्लियामेंट सेशन चल रहे हैं, हम लोग सब पार्लियामेंट में बिजी हो जाएंगे, इसलिए आप लोग को थोड़ा जल्दी बुलाया। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपसे मिल रहा हूं। देश में कांग्रेस और उनके साथियों ने एक ऐसा बीमारी जो फैला के रखा हुआ है, उस बीमारी के खिलाफ अभियान सरकार ही नहीं, सारा देशवासियों को चलाना है। उस विषय को लेकर के आपके बीच में आया हूं। सबसे बड़ा समाज में, देश में बीमारी जो कांग्रेस ने फैलाया है वो है भ्रष्टाचार। करप्शन पे कुछ उजागर करूंगा मैं आपके सामने में। मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा पहले। आजकल जो भ्रष्टाचारी है, बहुत जो करप्ट लोग हैं, उनसे जब भी आप बात करेंगे तो एक चीज सुनने को मिलेंगे। हर भ्रष्टाचारी ये कहता है कि कांग्रेस के जमाने में बहुत मजा था, क्योंकि कांग्रेस खुद भी खाते थे और सबको खाने देते थे। कांग्रेस का पॉलिसी था लूटो, औरों को भी लूटने दो। तो ये कांग्रेस का जो फैलाया हुआ बीमारी है, उसको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 गारंटी लेके आए हैं। आप सबको मालूम है, पहला गारंटी तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत को विश्व का 3 सबसे बड़ा अर्थशक्ति बनाने के लिए गारंटी है। हर योजना गरीबों से गरीबों तक जो भी समस्या है उसको पहुंचाना और गरीबों के लिए हर स्कीम को ले जाने का गारंटी। दूसरा गारंटी है हर भ्रष्टाचारी का खिलाफ कार्रवाई करने का गारंटी। तो इसलिए आपने देखा होगा कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी और उनके साथी सब मोदी जी से बहुत नफरत करते हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों का मोदी जी और हमारा सरकार के प्रति जो उनका गुस्सा है, उनका नफरत है, ये इसी का कारण है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। अभी एक जो ट्वीट आपने सब पढ़ा होगा, काफी वायरल हो रहे हैं, तो मैं उसी को आपके सामने में रखना चाहता हूं। ये 12 अगस्त 2022 में कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू का एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट किया, नोटबंदी के बाद देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश में भ्रष्टाचार को कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अब ये सोचिए, जिसका पास से, जिसका घर और जिसका प्रेमिसेस से इतना पैसा बरामद हो गया आईटी रेड से, कि पहले बार हमने सुना है कि इंसान तो पैसा गिनती करके थकते हैं, मशीनें भी थक गई हैं। ये फर्स्ट टाइम सुना होगा आप लोगों ने भी, हम लोगों ने भी, कि पैसे गिनती करने वाला मशीन थक गई है। और वो सांसद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म कांग्रेस करेंगे। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कांग्रेस और कांग्रेस के जैसे लोगों को ही खत्म करना होगा, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो ये जो ट्वीट को आज जो वायरल हो रहे हैं, ये बहुत समझने वाली बात है। अब पूरा जो इंडी अलायंस का मोदी जी के खिलाफ जो उनका गुस्सा है, नफरत है, उसको मैं थोड़ा सा उजागर करता हूं। पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी और उसके दलों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुए हैं, कई कांग्रेसी नेता और
उनके साथियों का आप जानते हैं करप्शन का केस चल रहे हैं। कई लोग तो अभी बेल में हैं, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो तृणमूल के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। आप पूरा सीरीज देख लीजिए। और दिल्ली में एक पार्टी है, वो कहते हैं कि उनके लोग कट्टर ईमानदार है। आज कोर्ट से जमानत भी नहीं मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी जो बड़े नेता जेल में है, उनको कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने का कारण ये है कि उनका भ्रष्टाचारी जितना भी काम है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो इतना बड़ा है कि उसको कोई राहत नहीं मिल रही है। तो ये जो कट्टर भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं, कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों ने अब एजेंसियों को हमला करना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो एजेंसीज है, उस एजेंसीज के ऊपर में ही कांग्रेस और उनके साथियों ने प्रहार शुरू किया है। आप बताइए, भ्रष्टाचारियों को अगर पकड़ना है, करप्शन को इस देश से हटाना है, तो हमारे जितने भी एजेंसीज है उसको कड़ी कार्रवाई करना चाहिए कि छूट देना चाहिए। अब जब कार्रवाई कर रहे हैं तो वो गुस्सा कर रहे हैं और उसको पॉलिटिकल नाम देते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से होगा और पूरे एजेंसीज को छूट दिया गया है, वो रुकने वाला नहीं है। तो जो आने वाले दिनों में, अभी चुनाव भी आने वाले हैं 2024 के, तो ये मोदी की गारंटी का गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, वो गारंटी भी चलेगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मोदी की गारंटी वो भी चलेगी। इसलिए अब विपक्ष पार्टी कांग्रेस और साथियों को मुंह छुपाने का कोई जगह नहीं मिलेगा। अभी जो चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ में जो स्कैम हुए थे, जितने भी स्कैम्स हुए हैं, राजस्थान में गहलोत सरकार के जितने भी स्कैम्स, करप्शन उजागर हुए हैं, आपने देखा होगा दोनों सरकारों को किस तरीके से सरकार ने नकारा है। जैसे कांग्रेस ने 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सामने में जो आया है, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोटान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला। इस तरह के जितने घोटाले हैं, अगर हम नाम लेंगे तो इतना समय लग जाएगा कि घोटालों का नाम लेने में इतना समय लग जाएगा कि बाकी बात हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कांग्रेस का जितना भी जो उन्होंने करप्शन का दुकानें खोल के रखा हुआ है, सारा कांग्रेस का करप्शन की दुकान बंद होना चाहिए और उसके लिए सख्ती से कार्रवाई किया जा रहा है। अब आपको मैं 2014 से पहले का एक बात बताता हूं। हम लोग ऑपोजिशन में थे, हम ऑपोजिशन एमपीज थे। न्यूज़पेपर में हर एक दिन कांग्रेस सरकार के घोटाले आप लोग ने देखा होगा। न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में कितना घोटाले दिन भर दिन उजागर होते रहते थे, लोग थक जाते थे। मोदी सरकार के 9 साल पार होकर के 10 साल होने वाले हैं। किसी मंत्री का ऑफिस में कोई घोटाला आपने सुना है, देखा है? आज के जमाने में ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, मोबाइल का दुनिया है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है। आज कोई भी गलत काम करेगा, गलत बात बोलेगा, तुरंत उसका रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा डिजिटल युग में भी मोदी सरकार का कोई भी मंत्री या मंत्रालय में एक भी करप्शन सामने में नहीं आने का कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इतना साफ और इतना सख्ती से करप्शन के खिलाफ काम करते हैं कि भारत सरकार में कोई सोच भी नहीं सकता है कि करप्शन का कोई काम करेगा। तो इतना क्लीन गवर्नमेंट जो आज देश को मिला है,
इसलिए एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि राज्यों में लोग मोदी जी को भरोसा कर रहे हैं, उसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। एक दो मैं आपको और बताऊंगा। इंडिया अलायंस के और एक दो जो घोटाले सामने में आए हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के यहां 42 करोड़ केस बरामद हुए हैं। चेन्नई में आयकर विभाग की छापामारी में 142 करोड़ रुपया का जब्त हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद का करप्शन के बाद उनके सारे जो खानदान है उनका भी अभी जो जमानत बैठे हैं, सबके सब करप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता जी के सरकार में भ्रष्टाचार से लिफ्ट जितने मंत्री हैं आपने देखा होगा, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिया मलिक, जीवन कृष्ण शाह और मणिक भट्टाचार्य वर्तमान में जेल में हैं। तमिलनाडु के बिजली मंत्री और डीएमके के बड़े नेता है सेंथिल बालाजी को भी अभी तक जमानत नहीं मिल पाया है। अरविंद केजरीवाल के जितने जो कट्टर भ्रष्टाचारी मंत्री लोग, सांसद जेल में हैं। आप लोगों ने देखा है, उसका कोई कोर्ट में संज्ञान नहीं ले रहा है उनका बेल का। और साथ साथ में झारखंड में छापेमारी में अधिकारी के द्वारा 20 करोड़ केस बरामद हुए हैं। मनरेगा में 500 करोड़ का घोटाला, अवैध खनन में 1500 करोड़ का घोटाला, भूमि घोटाले में 3000 करोड़, शराब घोटाले में 1500 करोड़ घोटाले। इस तरह के मैं जैसे कहा कि पूरा जो लिस्ट को मैं गिनती करूंगा तो आप भी परेशान हो जाओगे। आप यहां से पार्लियामेंट या अपना ऑफिस नहीं पहुंच पाओगे, इतना लंबा करप्शन का लिस्ट है। इसलिए आज मैं अपने साथियों के साथ में आपके बीच में ये मुद्दा को लेके इसलिए आया है कि अभी करप्शन का मुद्दा फिर से उजागर लगातार दिन भर दिन होते जा रहा है। और कांग्रेस और उनके साथियों के साथ में जुड़े हुए जितने भी उनके भ्रष्टाचारी जितने भी लोग हैं आज उजागर और भी हो रहे हैं, उसका खिलाफ कार्रवाई रुकने वाला नहीं है। ये मोदी की गारंटी है, लोगों को सेवा करने का गारंटी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का गारंटी। और इसलिए संसद के अंदर में हो या संसद के बाहर हो, हमारा सरकार पूरे ताकत के साथ देश का सेवा में लगेंगे। साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी और से जोर से आवाज उठाने वाले हैं। और जो कार्रवाई करने का जो सिलसिला है वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए ये जो कैंसर की तरह इस देश में भ्रष्टाचार का बीमारी जो कांग्रेस पार्टी और साथियों ने फैलाया हुआ है, उसके खिलाफ मैं आपसे बात करने के लिए रुका हूं। अब क्योंकि आप सबको भी पार्लियामेंट जाना है और कार्यालय जाना है, तो अभी हम ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम थोड़ा 10 बजने वाले हैं। जो आपके साथ एक कांग्रेस एमपी है जिनके ऊपर रेड चल रही लगातार, कांग्रेस का ये कह रहा है कि कांग्रेस अपना कोई रवैया साफ नहीं किया। कांग्रेस का ये कहना है कि उनका जो करप्शन है, जो भी मामला है, उनका बिजनेस है, तो कांग्रेस इज नॉट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट दैट साहू। तो कांग्रेस का आपने देखा होगा, वो सांसद धीरज साहू और राहुल गांधी हाथ मिला के कंधे से कंधे मिला करके कैसे चल रहे हैं और कैसे उसको लगातार सांसद बनाया जा रहा है। तो उसके पीछे का कहानी तो वैसे ही अब सबको समझ में आ रहा है। इसलिए कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है। और आज जो इतना पैसा लूटने का जो सामने में सिलसिला उजागर हुए हैं, तो कांग्रेस और साथी चुप है, मौन रखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी का नाम ही करप्शन पार्टी होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही करप्शन का जड़ है। आपने छत्तीसगढ़ में घोटालों की बात की। छत्तीसगढ़ में एक बहुत चर्चित घोटाला है महादेव बेटिंग ऐप का। जी, 1 तारीख को भूपेश बघेल ने लेटर लिखा केंद्र सरकार को और उसमें उन्होंने मांग की कि जितने भी बेटिंग ऐप है सब पर बैन लगाया जाए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार भी आ गई है, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराएगी? मैंने जैसे कहा, अभी हम एक एक इशू पे डाइवर्ट नहीं करेंगे। करप्शन के खिलाफ काम करने का, कार्रवाई करने का गारंटी के बारे में मैंने जब बताया तो उसमें आप समझ लीजिए, जहां भी बीजेपी सरकार बनेगी
वहां तो करप्शन के खिलाफ तो कार्रवाई होगा ही। ठीक है, तो अभी हम लोग ये वार्ता को समाप्त करते हैं।